फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। अब गौर करें, उनके बेटे हजरत इमाम हुसैन आप जब 4 हिजरी में शाबानुल मुअज़्ज़म में पैदा हुए तो आकाए करीम ने खुद कान में अजान कही। उसके बाद अजान कहने के बाद अपना लुआबे दहन मुंह में डाला। उसके बाद आपने अपना नामे मुबारक रखा, अकीका किया। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना इश्क है हुसैन से, कितनी मोहब्बत है हुसैन से कि अगर हुसैन रोए तो मुस्तफ़ा परेशान हो जाए, हुसैन बेचैन हो तो मुस्तफ़ा का दिल घबराए। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप गौर करें, एक मर्तबा आकाए करीम एक जानुए मुबारक पर अपने बेटे हुसैन को बैठा ले हैं, एक जानुए मुबारक पर अपने बेटे हजरत इब्राहीम को बैठा ले हैं। हजरत जिब्राईल आ जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, इन 2 बेटों में से आपको एक को पसंद करना होगा, किसी एक को चूज़ करना होगा, किसी एक को इख्तियार करना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह एक को बुलाना चाहता है, अल्लाह एक को अपने पास रखना चाहता है, अल्लाह एक को अपने पास रखना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आप जिसको चाहें, जिसको इख्तियार फरमाए। मुस्तफ़ा का इख्तियार देखिए, मुस्तफ़ा की पावर देखिए, मुस्तफ़ा का ताकत देखिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इख्तियार कुल देखिए कि अल्लाह आपके मर्जी पर किसी मौत को मुअख्खर कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो अपने नवासे को रख ले, अपने बेटे को मुझे दे दे। आप चाहें तो अपने बेटे को रख ले, नवासे को मुझे दे दे। मुस्तफ़ा का इख्तियार इतना है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिब्राईल से कहते हैं, जिब्राईल अगर मेरा बेटा जाएगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ़ होगी, इसकी माँ गर्चे मौजूद है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर मेरा नवासा चला गया, मेरी बेटी का चैन चला गया, अली का लाडला जाएगा, मेरा बेटा चला जाएगा तो मुझे भी तकलीफ़ होगी, अली को तकलीफ़ होगी, फातिमा को तकलीफ़ होगी। इसीलिए ऐसा करो, मैं अपने नवासे को पसंद कर रहा हूँ, अपने नवासे को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपने नवासे को चाह रहा हूँ, अपने नवासे को मैंने रख लिया है और मेरे अपने नवासे के ऊपर अपने बेटे को मैंने समझो कुर्बान कर दिया है। इनके जान के बदले अपने बेटे के की जान देकर फिदिया कर दिया है, अपने बेटे की जान देकर हुसैन की जान को बचाया गया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से कह दिया। उस वाक़ये के 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है, हुजूर के प्यारे बेटे का। अब गौर करें, उसके बाद जब भी हुजूर से हजरत हुसैन मिलते तो हुसैन को चूम कर इरशाद फरमाते, ये मेरा नवासा ऐसा नवासा है, मुझे इससे इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतना इश्क है, इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैंने अपने नवासे के ऊपर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। मुसलमानों, आज कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है? जान की बारी आएगी, आपका बेटा पीछे हो जाएगा, आपकी माँ पीछे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली आपकी बीवी पीछे रह जाएगी, बेटी पीछे रह जाएगी, नवासा और पोता पीछे रह जाएगा, आगे कोई आना नहीं चाहेगा। लेकिन याद रखो, उससे भी बढ़कर एक मोहब्बत होती है, उससे भी बढ़कर एक प्यार होता है, उससे भी बढ़कर एक लगाव होता है। वो लगाव अपने जान से ज़्यादा अपनी औलाद की मोहब्बत दिल में होती है, अपने बेटे बेटियों का प्यार होता है। लेकिन हुसैन की ज़ात कैसी ज़ात है? क्या हुसैन आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपकी शख्सियत कैसी शख्सियत है? सिर्फ अपने बेटे को कुर्बान ही नहीं किया, बल्कि आप तिरमिज़ी की रिवायत उठाकर देखिए, तारीख़ बगदाद को पढ़ के, इब्ने असाकिर को पढ़ के, अल बिदाया व निहाया को पढ़ के, हाकिम निशापुरी की अल मुस्तदरक को पढ़ के, मेरे आका फरमाते हैं, ए हुसैन, तुझ पर मेरे बाप कुर्बान, तेरे ऊपर मैंने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। तो बताओ, जिसके ऊपर मुस्तफ़ा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उसी को जब करबला के मैदान में कुर्बान किया जा रहा होगा तो मेरे रसूल के दिल पे क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस।
ताजदारे शहादत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गौर करें और अब बताइए कि हम और आप क्या करते हैं? एक्टिंग कर रहे हैं, मुसलमान होने की एक्टिंग कर रहे हैं, मुसलमान होने की एक्टिंग कर रहे हैं हमारा। अब एक्टिंग क्यों बोल रहे हैं, अदाकारी क्यों बोल रहे हैं? आप एक्टर कैसे बन गए? हमने इस्लाम को बदनाम करने की बहुत कोशिश की है, हमारी वजह से लोग इस्लाम को पहचाने, ऐसा काम करते हैं। आप कुरान पढ़े हैं, आपका बेटा कुरान जानता है, मुफ्ती साहब जानते हैं, हाफिज साहब जानते हैं, शायर इस्लाम जानते हैं, नकीब अहले सुन्नत से सुनकर आप जान लेंगे, मौलाना हामिद साहब से सुनकर आप जान लेंगे इस्लाम क्या है, इस्लाम चाहता क्या है। इस्लाम अच्छा मज़हब है, इस्लाम बेहतरीन मज़हब है, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजियन, इस्लाम बेहतरीन मज़हब है। हमने एजुकेशन के ज़रिए, तालीम के ज़रिए जान लिया, लेकिन जो इस्लाम पढ़ नहीं सकते, जो इस्लाम सुन नहीं सकते, जो इस्लाम को देख नहीं सकते, जो महसूस नहीं कर सकते, जिन्होंने पढ़ा कभी नहीं, सुना कभी नहीं, न देखा इस्लाम की शख्सियतों को, वो कैसे जानेंगे कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या मुतालबा करता है, इस्लाम चाहता क्या है, इस्लाम हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, वो कैसे जानेंगे? रमेश कैसे जानेगा कि इस्लाम क्या है? उमेश कैसे जानेगा कि इस्लाम क्या है? तो आओ करबला के मैदान में चलो, वहाँ हुसैन ने सिर्फ इस्लाम ही क्यों नहीं समझाया, वहाँ मानवता का पाठ पढ़ाया है हुसैन ने, इंसानियत की तालीम दी है हुसैन ने, शिक्षा का मेयार बताया है हुसैन ने, एजुकेशन का बेनिफिट भी बताया है हुसैन ने, इंसानियत को जिंदा रहने का, आबादी को फलने फूलने का तस्वुर भी दिया है हुसैन ने, इकोनॉमिक कर और माशियात का पैगाम भी दिया है हुसैन ने। हुसैन ने सब कुछ बताया है, बाप के रिस्पेक्ट कैसे किया जाए हुसैन ने करबला में बताया है, बेटे का सम्मान कैसा होना चाहिए हुसैन ने करबला में बताया है, भाई बहन का रिश्ता कैसा होने चाहिए हुसैन ने करबला में बताया है, बाप का वकार कैसा होना चाहिए हुसैन ने करबला में बताया है, वादा कैसे निभाया जाए हुसैन ने करबला में बताया है, माँ की ममता का दूध की लाज कैसे रखा जाए हुसैन ने करबला में बताया है, अपने बाप के अली का वकार कैसे बचाया जाए हुसैन ने करबला में बताया है। जब फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यह ऐलान किया था, अकालू अतजलो फिया मयुफसिदो फिया वयसकुद्दमा, ऐसों को बनाएगा जो खून रेजी करेगा, फसाद करेगा, जंग करेगा, कत्ल गारत करेगा, आपस में लड़ाई करेगा, हसद रखेगा, चुगलखोरी करेगा, ग़ीबत करेगा, कि मेयार फरिश्तों का था। और फरिश्तों ने वादा क्या रखा, अपने वादे के सामने एविडेंस क्या था, दलील क्या थी, उनकी हुज्जत क्या थी? हुज्जत यह थी, सुनो, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी किब्रियाई बुलंद का बयान करते हैं, तेरी अजमत को बयान करते हैं, मुझे बनाया जाए, मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए, मुझे भेजा जाए। उनका ऐसा दावा था, तो उस दावे की दलील में अल्लाह ने तो उस वक्त आदम को पेश कर दिया, लेकिन आने वाले दौर में जब 61 हिजरी में करबला का वाक़या हो रहा था, तो उस वक्त बताया जा रहा था, ऐ फरिश्तों देख लो, ऐ जिब्राइल देख, ऐ मुकर्रबाने बारगाह एला, आके पार कर देख कि इंसानियत की मेराज को, इंसानियत को मेराज की बुलंदी तक हुसैन पहुंचा रहे हैं, कि अपना सब कुछ तज दिया, जान भी दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आमिर हुसैन कादरी, बहुत अच्छे जिंदाबाद। सब कुछ देकर भी इस्लाम को बचाया, और इतनी मजबूत उस तामीर को, उस इमारत को कर दिया कि आज 1400 साल का तकरीबन ज़माना गुजर गया। 1446 हिजरी ये चल रहा है, 61 हिजरी में करबला का वाक़या पेश आया। इतना ज़माना गुजरने के बाद भी ज़लज़ला, आंधी, तूफान सैकड़ों आए, राफिजियत का फितना आया,
हम हुसैन वाले हैं। चेक किया गया, बाहर हो गए। खारजियत का फितना आया, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। जब एविडेंस देखे गया, हुज्जत देखी गई, फेल हो गए, बाहर चले गए। पता क्या चला, इमाम हुसैन ने इस्लाम की बुनियाद को इतना मजबूत बना दिया है, इतना मजबूत बना दिया है कि दुनियादार चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, ये किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं है। हुसैन ने अपना खूने जिगर दे करके, अपने लहू को देकर इस्लाम को सींचा है, अपने बेटों का लहू इस्लाम को पेश किया है, अपने आप को इस्लाम की पारगाह में कुर्बान कर दिया है। तब जाके आज इस्लाम इतना हरा भरा नजर आ रहा है। अगर कहीं कोई परेशानी है तो हमने पहले ही कहा कि हमारे एक्टिंग की वजह से, हमारी अदाकारी की वजह से। अगर आप सच्चे हुसैनी बन जाएं, पक्के हुसैनी बन जाएं, अगर सच्चे हुसैनी बन जाएंगे तो फिर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बोलना पड़ेगा कि हम हुसैन वाले हैं। सामने वाला कौन था? साहब वो भी लोग बेनमाजी थोड़ी था भाई। जैसे आज लोग नमाज पढ़ के बेटा ढोल बजा रहा है और कहता है हम इसे थोड़ी पूछा जाएगा, बेटा न बजा रहा है, आपका पैसा खा के बजा रहा है, आपसे वहां पूछा जाएगा तो पता चलेगा। हजरत फातिमा ने अगर सोचो, अगर उस वक्त जब दुनिया का कोई भी इंसान हो, दुनिया में आप जितने वाक़यात सुनते हैं, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तबलीग की, नबूवत से मिला नहीं रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। आप फतवा देने की कोशिश नहीं करिएगा कि मुफ्ती साहब से पूछिएगा, मुफ्ती साहब आप मौलाना साहब ऐसा कह दिए, फतवा दे दीजिए, ये बात नहीं है। कोई भी हो, आदम ताईदम या क़यामत तक जितने लोग आएंगे, सबसे अहले मैशर में एक निदा की जाएगी, आवाज़ दिया जाएगा, अटेंशन प्लीज, खबरदार या अहलल मैशर, नक्कसू रुऊसकुम, अपने अपने सर को झुका लो, चाहे बादशाह वक्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने सरों को झुकाओ। क्यों ऐलान किया जाएगा? वग़ुद्दू अबसारकुम, अपनी आंख को भी बंद कर लो। सर झुकाने से काम नहीं चलेगा, आंख भी बंद करनी होगी, आंख को भी बंद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? मरर दो फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सिरात, इसलिए ऐसा करो कि हुजूर की बेटी हुसैन की माँ, हसन की माँ, ज़ैनब की माँ, उम्मे कुलसूम की माँ, कायनात के सारे शहीदों के सालार की माँ, ज़ौज़े बतूल गुजरने वाली है, इसीलिए ऐसा करो। वो फातिमा अगर क़यामत में अर्शे इलाही के कंगुरे को थाम करके अर्ज करने लगी, बारी ताला जिस दिन मेरे बेटे को शहीद किया गया इस्लाम के लिए, वो खून आलूद पैरहन शरीफ लेकर जब रब की बारगाह में अर्ज करेगी, कौन है, कौन होगा उस वक्त जो हजरत फातिमा को ढारस दे? उस वक्त भी फातिमा ने तुम्हें याद किया, रसूल की बेटी ने हमें याद किया है, हम गुनाहगार उम्मतियों को याद किया। और आप क्या कर रहे हैं? हमारा बेटा क्या कर रहा है? हमारा नवासा, हमारा भाई क्या कर रहा है? मुहर्रम के दिनों में जो काम, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मुफ्ती साहब, नकीब आज़म साहब, कि जो काम यजीदी नहीं किया आज हम कर रहे हैं, जो काम यजीदी ने उस दिन नहीं किया, उस कमी को हम पूरा कर रहे हैं। आज हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? अरे भाई करते हैं कि नहीं? मुहर्रम में उसने तो महदूद जगह पर, मुल्क शाम से लेकर के दमिश्क से तो उसकी कूफा के गवर्नर हाउस तक, यहाँ तक का वो सफ़र था। उसके बाद फिर असीराने अहले बैत को फिर
काफिले के साथ मदीना शरीफ रुखसत कर दिया गया था। 10 अहले बैत के उन नफूस कुदसिया को रुखसत कर दिया गया था, लेकिन हम और आप उससे ज्यादा कारनामा करते हैं। एक जगह को मुअय्यन करके मुतअय्यन करके मुसलमान जिस तरह से लोग बुत परस्ती करते हैं उस तरह का काम कर रहे हो, फिर क्या जवाब दोगे कि हम हुसैन वाले हैं? सिर्फ हुसैन हुसैन मत पुकारा कीजिए, ये भी एक बात है। हसन का भी नाम लीजिए ताकि फर्क हो जाए राफजियत से। वो हसन का नाम नहीं लेते, वो हसन का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए जब या हुसैन कहे तो या हसन भी कहे, या हसन या हुसैन कहे ताकि फर्क हो जाए। हम अहले तशय्यो नहीं हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे इमाम तमाम सुन्नियों के इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इनको कैद 18 महीना कैद में रखा गया। लोग कहते हैं बाज नाहंजार रावियों ने ये लिख दिया है कि आपने कुज़ा का मनसब काज़ी उल कुज़ा चीफ जस्टिस इसका मनसब नहीं संभाला, इसीलिए ये इनको 18 महीना कैद की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, तहकीकी मुताला की। आप असल अहले बैत के इतने मुहिब थे कि अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल से निकालने के लिए आपको मजबूर किया गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। आप उससे नहीं फिरे, इसीलिए आपको कैद कर दिया गया और उसी की वजह से बाद में आपकी वफात हुई, आपका विसाल हुआ। लेकिन इमाम शाफई को देखिए, ये अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे कि इतनी मोहब्बत थी कि अगर वो फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत में हुब्बो अहले बैतिन कि अहले बैत की मोहब्बत में अगर मुझे राफदी लोग कहें, राफदी कहें तो मुझे गवारा है, लेकिन इसलिए कि ऐ लोगों गवाह हो जाओ, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि अगर अहले बैत की मोहब्बत में राफदी कहते हो तो ये गवारा है, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत से फिर जाना ये गवारा नहीं। क्यों कहा उसने? इमाम शाफई ने क्यों कहा? इसलिए इमाम शाफई ने कहा कि इमाम शाफई जानते हैं कि लोग सब कुछ हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। आप आलिम बन सकते हैं, बादशाह बन सकते हैं, वजीर बन सकते हैं, सीएम पीएम डीएम बन सकते हैं, लेकिन अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो आप सब कुछ बनने के बाद भी मुसलमान नहीं बन सकते। इसीलिए अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में जमाइए। और अहले बैत में कौन? हुजूर के घर वाले हैं, हुजूर के घर के अफराद हैं। आप गौर कीजिए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम हुसैन बचपने में आलब में आपने कितनी मोहब्बत फरमाई। हुजूर ने आपसे अपने कांधे मुबारक पर सवार किया, अपने दोशे नाजनी का सवार बनाया। और यहीं तक बस नहीं, जब प्यास लगी, अब उस वक्त सफ़र को जा रहे थे आका, कोई पानी नहीं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, हसनैन के रोने की आवाज़ आई, हुजूर ने सवारी रोक दी, तमाम सहाबे किराम रुक गए। हुजूर गए हुजरे फातिमा की तरफ और जाने के बाद आप कहते, ऐ मेरी बेटी, क्या आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि जब बेटा हसन रोता है, बेटा हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। और कहीं तक नहीं, हुसैन जमीन पर रोए तो आसमान पर जिब्राइल परेशान हो जाए कि या रसूल अल्लाह, आपका जब नवासा रोता है आपको तकलीफ होती है, और उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी तकलीफ कि जिस तरह हुजूर को तकलीफ देने वाला अल्लाह को तकलीफ देने वाला है, इसी तरह हुसैन को तकलीफ देने वाला गोया को अल्लाह को तकलीफ देने वाला। अगर 10 मुहर्रमुल हराम को हम इस तरह के वाक़यात करेंगे, ढोल ताशे बजाएंगे, हुसैन को तकलीफ नहीं होगी, हजरत फातिमा को तकलीफ नहीं होगी।
आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, आए दिन आता रहता है कि फिर करबला के मैदान से वहाँ जहाँ हुसैन को शहीद किया गया था, हुसैन आदम को वहाँ से खून जारी हो गया। ज़मीन समझ रही है, आसमान समझ रहा, आप कब समझेंगे? मुसलमान कब समझेगा इस बात को कि हुसैन की शहादत क्या है? हुसैन ने इतनी अजीम कुर्बानी क्यों पेश की? अपना सब कुछ कुर्बान क्यों कर दिया? अपने बेटों को, वो बेटा जवान जो हम शबीए मुस्तफ़ा है, वो शहीद हुए। 6 माह का शीरखार अली अस्कर शहीद हुआ। आपके भाई अब्बास अलमबरदार शहीद हुए। आपके भाई की अमानत हजरत कासिम शहीद हुए। हजरत अली के 5 लाडले करबला के मैदान में शहीद हुए। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी जो पेश की गई, क्या इसलिए कि हम आज मजाक उड़ाएं? हम खुद से ही इस्लाम का मजाक बनाएं? हमें देखकर लोग कहें कि ये पागल है, हुसैन के नाम पर इस तरह शराब पी करके ये नारेबाजी कर रहा है। क्या जवाब होगा उस वक्त आपके पास कि ये हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, ये नमाजें हमें बचा लेंगी? इस तरह की नमाजें न जिसमें तहारत का मुकम्मल कंप्लीट एतमाद किया जा सकता है, न वजू के पूरे फराइज का एहतमाम करके नमाज पढ़ते हो, ऐसी नमाजें बचाएंगी? दिल में हजारों तरह के वसवसे आते हैं। हमारी ज़कात में इतने सारे फतूर होते हैं, ये ज़कात और ये नमाज, ये रोजे बचाएंगी? कौन सी चीज बचाएगी आपको? बस एक चीज है कि जो सहाबी का अमल है वही मेरा अमल है, ऐसा होना चाहिए। अपनी नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ताअत, इबादत पर फख्र नहीं। जो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये सब कुछ नहीं है, बस एक चीज है। कहा क्या है वो? कहा अहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम्हें यही चीज वहां बचाएगी। उस्ताद ज़मन की ज़बान में यूं सुनिए, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तिका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अब इमाम हुसैन का बैकग्राउंड मैंने बता रहा था कि इतना ऐसा बैकग्राउंड दुनिया में किसी का नहीं है, ऐसा ख़ानदान किसी का नहीं है, ऐसी माँ किसी की नहीं है कायनात में, ऐसा बाबा किसी का नहीं है, ऐसा भाई किसी का नहीं है, ऐसा नाना किसी का नहीं है। वो पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवासा। सब कुछ को जब जान लिया आपने कि ये क़ज़ाए तक़दीर इलाही है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे टाला नहीं जा सकता, तो आपने तमाम तरकील काटे दुरुस्त किए। वहां से मदीना से रवाना हुए, आप मक्का पहुंचे। मक्का में आप ज़िलहिज्जा के महीना में पहुंचे। फिर वहां से आपने बगदाद शरीफ का, कूफा की तरफ का कस्द किया। 150 से ज़ायद खतूत उन्होंने भेजे थे। हजरत हुर बिन रियाही ने जब 1000 लश्कर के साथ इमाम हुसैन के काफिला की घेराबंदी की, तो आपने फरमाया ये जैद है, इससे पूछो इसने खत भेजा है कि नहीं। ये अशद है, इसने खत भेजा है कि नहीं। एक और बगल में नोमान नाम का शख्स खड़ा था। इमाम हुसैन ने पूछा, ऐ हुर, इससे पूछो इसने खत भेजा है कि नहीं। 150 खत, 100 खत आप बोले कि 150 खत भेजने के बाद मिन्नत समाजत करके हुसैन आप आ जाएं, वरना क़यामत में मैं आपके नाना को कहूँगा हमने हुसैन को बुलाया था, बहुत इसरार किया था, बहुत खतूत भेजे थे, हुसैन नहीं आए। आप आ जाएं हुसैन, हमें गुमराह होने से बचा ले, हमें कुफ्र के करीब जाने से बचा ले। आप आ जाएं। इमाम हुसैन चेक करने के लिए, वहाँ के हालात को जांचने के लिए आपने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया। इमाम हुसैन
आप रास्ते में हैं, रास्ते में आपको खबर मिली कि आपके भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे वाक़यात आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ा रहे हैं, 20,000 लोगों का मजमा है, 20,000 लोग मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन जब सलाम फेरा जाता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस बंदगी को खत्म किया जा रहा है सलाम के जरिए से, सलाम फेर कर देखते हैं एक बुरा इंसान है और कोई नहीं है। 19,999 लोग फरार हो चुके हैं। जानते हो ये कौन लोग थे? ये दुनिया के कुत्ते थे, खिलाबुद दुनिया व खिलाबुन नार थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद धोखा दिया, आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, पानी बंद किया। और जानवरों पे लोग पानी नहीं बंद करते हैं, लेकिन कितने बदबख्त थे वो लोग, कितने जालिम थे वो लोग, कितने संगदिल थे वो लोग, कितने बेवफा थे वो लोग, कितने अपने आप को अनबिलीव करने वाले थे वो लोग, भरोसा को तोड़ने वाले, एतमाद को ठेस पहुंचाने वाले, दिल को तकलीफ पहुंचाने वाले, करबो इज़्तिराब में हुसैन को डाल देने वाले वो लोग। जब इमाम हुसैन पहुंचे हैं करबला के मैदान में, आपको टॉर्चर किया गया। हुसैन आप इधर से कहीं नहीं जा सकते, आप न सरहद पार कर सकते हैं, न मदीने का कस्द कर सकते हैं, न मक्का जा सकते हैं। एक ही काम करना है, आपको जंग करना है या बैत करनी है। हर दफा ये इसरार बढ़ता रहा, या जंग करो या बैत करो। आज भी हमारे सामने वो चश्मे चलाती है, वो कैफियत आती है, वैसा माहौल आता है, हमें भी मजबूर किया जाता है जालिम के आगे झुकने पर। लेकिन याद रखो, ज्यादातर 99% लोग फेल हो जाते हैं। वो रुखसत पे अमल करते हैं कि रुखसत इधर है, रुखसत इधर है, काम बन जाएगा, रुखसत इधर है, आसानी इधर है, राहत इधर है, सुकून इधर है, चैन इधर है, आराम इधर है, ऐश इधर है, यहाँ आफियत इधर है। लेकिन हुसैन ने किस पर अमल किया है? अजीमत पे अमल किया है। क्या इस्लाम तेरी अजमत को दागदार नहीं होने दिया जाएगा? या रसूल अल्लाह, आपने मेरे ऊपर जो अपने बेटे को कुर्बान किया है, यह कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। ऐ फातिमा, मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने जो कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाया है, इसका वकार रायगा नहीं जाएगा। ऐ मेरे प्यारे बाबा अली, आप देख रहे होंगे, आपने जो वफा किया है शुजाअत और बहादुरी के साथ मेरी